कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़े थे। कार्बोहाइड्रेट बना किससे होता है, कार्बोहाइड्रेट है क्या, हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट कितना जरूरी है। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर क्या बना होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में कल परिचय पढ़े थे, आज कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार देखेंगे। तो ये मुख्य कितने प्रकार के हैं, 3। तो सबको पता है कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों से मिलकर बना क्या होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। ये 2:1 के अनुपात में बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा भोजन में पाया जाता है। भोजन का जो मुख्य पोषक तत्व होता है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। तो कल इसके बारे में जान लिए थे। आज कार्बोहाइड्रेट के हम बारे में क्या देखेंगे, उसके कितने प्रकार हैं, उन प्रकारों के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं, हमें हर एक एग्जाम में आता है। तो पहले हम देख लेते हैं क्या कार्बोहाइड्रेट के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा डाइसैकेराइड, तीसरा पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मतलब 1, डाइसैकेराइड मतलब 2, पॉलीसैकेराइड मतलब 2 या 2 से अधिक। अब इन तीनों को देख लिए हैं, अब एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला जो हमारा है मोनोसैकेराइड, यह एक ही प्रकार के कार्बनिक अणुओं का बना होता है। किस प्रकार का अणु बना होता है, कार्बनिक अणुओं का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट। अब देखो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट ही है, बस उसका प्रकार है ये अलग। अब जो दूसरा है हमारा, तो यह सबसे सरल कार्बनिक यौगिक होता है, ये पचने में बहुत आसान होता है, बहुत जल्दी पच जाता है। पाचन की क्रिया में इनमें अंतिम रूप से प्राप्त किया जाता है। जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो जो कार्बोहाइड्रेट का मोनोसैकेराइड वाला पार्ट होता है, ये पाचन की क्रिया में जो होता है वो सबसे अंतिम वाला क्रिया होती है। अब देखो इसका उदाहरण क्या है हमारे पास, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आदि। अब ग्लूकोज तुम लोग देखे हो, मान लो कोई व्यक्ति बीमार हो गया या उसको शरीर में कमजोरी है, तो उसको सबसे पहले बॉटल लगवाते हैं। जो बॉटल होता है ना, वो ग्लूकोज का बॉटल होता है, जिससे उसको तुरंत एनर्जी मिल जाता है। या फिर इंसान दौड़ते दौड़ते, खेलते कूदते दौड़ने में क्या होता है, एनर्जी कमी हो जाती है, तो तुरंत उसको क्या ग्लूकोज पानी दिया जाता है। ग्लूकोज पानी देने से क्या हो जाता है, उसके शरीर में फिर से स्फूर्ति आ जाती है, मतलब उसका फिर अच्छा चलना स्टार्ट हो जाता है, एनर्जी आ जाती है उसके अंदर, बहुत जल्दी क्रिया करती है शरीर के अंदर। फिर दूसरा हम क्या देख लेते हैं, देखना जो हमारा ग्लूकोज है, ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। फिर ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, C6H12O6। अब ध्यान देना, ग्लूकोज बना किससे होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये सबसे सरल कार्बनिक यौगिक होती है। ठीक है, अब देखना जो इसको शरीर का ईंधन भी कहा जाता है। शरीर का हमारा क्या कहलाता है, ग्लूकोज ईंधन, क्योंकि इससे हमको, हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को बहुत जल्दी ऊर्जा का प्राप्ति होती है। किससे, ग्लूकोज से। अब दूसरा हम देख लेते हैं क्या, फ्रक्टोज दुनिया की सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है, फलों के मीठेपन का कारण होता है। तुम लोग आम देखे हो, आम का रस देखे हो, क्या उसमें शक्कर मिला के खाते हो, वो प्राकृतिक होती है ना। तो वो जो आम का रस होता है उसमें मीठापन होता है, वो किस वजह से होता है, फ्रक्टोज की वजह से। मान लो कोई पूछ दिया कि फलों में कौन सा पाया जाता है, क्या बोलोगे, फ्रक्टोज। समझ में आ गया। तो जो उसका शर्करा होता है, उस शर्करा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्या होगा हमारा फ्रक्टोज। अब देखना, ध्यान देना, तो ये क्या होता है, शहद की तरह मीठा भी कहा जाता है। जो शहद होता है ना, तो कभी कभी एग्जाम में आता है, जो शहद होता है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, क्या बोलोगे, फ्रक्टोज। जो अब तीसरा देख लेते हैं क्या, गैलेक्टोज। यह आमतौर पर प्रकृति में अन्य शर्कराओं के साथ मिलकर पाया जाता है। जो प्राकृतिक तत्व होते हैं, तो वो अन्य शर्कराओं के साथ क्या होता है, मिला होता है। कौन, हमारा गैलेक्टोज। ठीक है ना। अब जैसे देख लेना, ध्यान देना, जैसे इसके जैसे जो जितने डेयरी उत्पाद हैं हमारे, तो पहला क्या, दूध, मक्खन, खट्टी क्रीम, आइसक्रीम और दही लैक्टोज के रूप में पाए जाते हैं। लैक्टोज और गैलेक्टोज के सबसे अच्छे खाद्य स्रोत हैं। ठीक है, जो हमारा दूध दही है ना, ये किसके सबसे अच्छे खाद्य स्रोत हैं, गैलेक्टोज के। तो जो दूध तुम लोग खाते हो या दही खाते हो, उनमें किसकी मात्रा ज्यादा होती है, गैलेक्टोज की। समझ में आ गया इतना। ये भी क्या है, हमारा मोनोसैकेराइड है, ये भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अब इसके बाद देख लेते हैं, अब इनमें तीनों में से मोनोसैकेराइड को जान लिए, अब आगे देख लेते हैं क्या, डाइसैकेराइड। अब डाइसैकेराइड होता क्या, डाई का मतलब दो, डाई का मतलब दो। अब जो डाइसैकेराइड है हमारा, डाइसैकेराइड का निर्माण मोनोसैकेराइड के अणुओं के मिलने से होता है। जो डाइसैकेराइड होता है ये किसके अणुओं के मिलने से होता है, मोनोसैकेराइड की। अभी मोनोसैकेराइड हम पढ़े, तो किससे बना होता है डाइसैकेराइड,
जो मोनोसैकेराइड है, इन मोनोसैकेराइड के दो अणुओं से मिलकर बना होता है। क्या हमारा बना होता है? डाइसैकेराइड। डाई का मतलब ये है क्या? दो। अब देखो जो मोनोसैकेराइड होता है क्या क्या होता है? मल्टोज, सुक्रोज, जैसे मल्टोज या सुक्रोज और हैं। अब देख लेते हैं, पहले सबसे पहले क्या देख लेते हैं, जो हमारा दो अणुओं से बना होता है क्या? डाइसैकेराइड। तो देखो बना कैसे होता है, ध्यान देना, यहाँ पास ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है। अब ग्लूकोज भी हमारा क्या है? मोनोसैकेराइड है, क्योंकि हम ग्लूकोज के बारे में पढ़े। और जो हमारा फ्रक्टोज है वो भी क्या है? हमारा मोनोसैकेराइड है। अब देखो दो अणु है इसके, ग्लूकोज और क्या? फ्रक्टोज। इन दोनों से मिलकर क्या हमारा बन गया? सुक्रोज। अब फिर दूसरा देख लेते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। जो इसके कार्बन अणु होते हैं वो ग्लूकोज और ग्लूकोज, ये दोनों मिलकर हमारा क्या बनाता है? मल्टोज। अब देखना, फिर इसके बाद क्या? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अब इन दोनों जो कार्बनिक अणु होते हैं, जो हमारा मोनोसैकेराइड होते हैं, ये दोनों हमारा क्या है? मोनोसैकेराइड। और ये जो बनते हैं ये हमारा क्या है? पॉलीसैकेराइड। देखो डाइसैकेराइड। तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ये दोनों मिलकर क्या बना हमारा? लैक्टोज। और जो लैक्टोज हमारा क्या है? डाइसैकेराइड है। चाहे सुक्रोज ले लो, चाहे मल्टोज ले लो, चाहे लैक्टोज ले लो, ये क्या है? हमारे डाइसैकेराइड। और ये किससे बने होते हैं? जो मोनोसैकेराइड के दो अणुओं से बने होते हैं। उदाहरण के तौर पे तुम दो देख सकते हो। अब सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं? सुक्रोज। और जो सुक्रोज होता है ये गन्ने एवं गुड़ की शर्करा कहा जाता है। तो तुम लोग गन्ना और गुड़ देखो ना, तो गन्ने और गुड़ में कौन सा शर्करा पाया जाता है? कौन सा ज्यादा होता है? सुक्रोज। ठीक है, इसको टेबल शुगर भी कहते हैं, चीनी। जो सुक्रोज का बना होता है, किससे बना होता है? सुक्रोज का। ठीक है, जो चीनी बना होता है, गन्ने देख लो या गुड़ देख लो, उनमें किसकी मात्रा होती है? सुक्रोज की। अब उसके बाद देख लेते हैं क्या हमारा दूसरा है? मल्टोज। अब मल्टोज ये जौ, ज्वार, मक्का, गेहूं एवं अंकुरित अनाज शर्करा कहते हैं। क्या? अंकुरित अनाज। जो अंकुरित अनाज खाते तुम लोग, चना जो भी अंकुरित अनाज है, उनमें किसकी मात्रा होती है? मल्टोज की। अब ध्यान देना, ये शराब में भी पाई जाती है। जो तुम शराब पाए जाते हो ना, तो एक क्वेश्चन ही बन जाता है, शराब में पाई जाने वाली कौन शर्करा है? क्या बोलोगे? मल्टोज। समझ में आ गया? इसमें किसी कोई दिक्कत है? अब देखो जो तीसरा है हमारा क्या? लैक्टोज। अब लैक्टोज किसमें पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। तो तुम लोग दूध देखोगे, उसमें क्या पाया जाता है? हमारा लैक्टोज। समझ में आ गया इतना? अब देख लो, अब यहाँ पर तुम लोग मोनोसैकेराइड देख लिए, पॉलीसैकेराइड देख लिए। अब हमको क्या देखना है? मोनोसैकेराइड देख लिए हो और डाइसैकेराइड देख लिए हो। अब तीसरा हमारा हमको क्या देखना है? पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड क्या है? अब ये देख लेते हैं। ध्यान देना, ये तीनों जो है ना, ये कार्बोहाइड्रेट की प्रकार हैं। अब पॉलीसैकेराइड है, यह सबसे जटिल शर्करा है। देखो मोनोसैकेराइड सबसे सरल शर्करा थी, अब ये क्या है? हमारा जटिल शर्करा है, क्योंकि ये दो या दो से अधिक मतलब अणुओं से बना होता है। और ये क्या? एक ही प्रकार के अणु से बना होता है। और जो डाइसैकेराइड है तो दो मोनोसैकेराइड से बना होता है, लेकिन यह दो या दो से अधिक से बना होता है, इसलिए जटिल शर्करा है। इसे निर्माण में दो या दो से अधिक मोनोसैकेराइड भाग लेते हैं। जो हमारा मोनोसैकेराइड होता है, ठीक है ना, ये किसे? दो या दो से अधिक इसमें भाग लेते हैं। क्या बनाने में? पॉलीसैकेराइड बनाने में। अब देख लें, जो भाग लेते हैं, भोजन को संचित करने का कार्य करता है। जो जीव जंतु होते हैं ना, उनमें जो भोजन होता है उनको संचित करने का कार्य कौन करता है? पॉलीसैकेराइड। समझ में आ गया? तो मान लो तुमसे कोई पूछ दिया कि जंतुओं में भोजन संचित करने का कार्य कौन करता है, क्या बोलोगे? पॉलीसैकेराइड। समझ में आ गया ना? अब देखो जो इसका उदाहरण है स्टार्च। तुम लोग देखोगे ना, स्टार्च सुने होगे, स्टार्च कई बार, वो पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो स्टार्च जो हमारा पहला है, पौधों में पाया जाने वाला सबसे आम खाद्य भंडारण है। ठीक है, ये पॉलीसैकेराइड होता है। और तुम लोग पॉलीसैकेराइड पेड़ पौधों में तो पाया जाता है। आलू है, आलू में पॉलीसैकेराइड वो स्टार्च पाया जाता है। किसमें? आलू में भी क्या पाया जाता है? स्टार्च। पेड़ पौधों में तो स्टार्च पाया जाता है, लेकिन आलू में क्या पाया जाता है? स्टार्च। अब जो तुम लोग कैप्सूल देखो, कैप्सूल, उस कैप्सूल मान लो दो रंगों को होता है ना, एक तरफ लाल ये पीला, ऐसे ये लाल सफेद ऐसे कैप्सूल होते हैं। उन कैप्सूल जो ऊपर वाली भाग बना होता है वो किसका बना होता है? हमारा स्टार्च का बना होता है। ध्यान देना ना। तो देखो यहाँ पास क्या लिखा है? कैप्सूल भी स्टार्च का बना होता है। तो कैप्सूल का जो ऊपरी वाला भाग होता है ना, वही किसका बना होता है? स्टार्च का। अब इसके बाद क्या देख लेते हैं हम? सेल्यूलोज। ये पौधों में पाया जाने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण पॉलीसैकेराइड है। कौन? सेल्यूलोज। ध्यान देना, ये सब चीजें क्या है? पॉलीसैकेराइड का क्या है? प्रकार है। जो सेल्यूलोज है वो पौधे में पाया जाने वाला अन्य महत्वपूर्ण पॉलीसैकेराइड है। ये किस में पाया जाता है? पौधों में। कौन पाया जाता है? हमारा जो सेल्यूलोज होता है। कहते हैं ना सेल्यूलोज की झिल्ली बनी है, सेल्यूलोज से बना हुआ है। किस में पाया जाता है? ये पौधों में, पेड़ पौधों में। अब जो हमारा ग्लाइकोजन है,
जानवरों में प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड है। जो हमारा जानवरों भंडारण करता है वो क्या हमारा पॉलीसेकेराइड है। अब देखना, जो ग्लाइकोजन यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित होता है और जानवरों में ऊर्जा आरक्षित करने के रूप में कार्य करता है। ये किस में होती है? मांसपेशियों में होती है। जो यकृत होता है ना, ये यहाँ क्या हो जाता है? संचित हो जाता है और ये ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। कौन? हमारा ग्लाइकोजन। ठीक है, इतना समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है? अब जो चौथा है हम वो देख लेते हैं, क्या? काइटिन। अब काइटिन है क्या, ये देख लेते हैं। एक नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट है, एक नाइट्रोजन युक्त, ध्यान देना इसमें नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती है। एक नाइट्रोजन युक्त क्या है? कार्बोहाइड्रेट, जो मुख्य रूप से कवक में पाया जाता है। कवक की कोशिकाओं भित्ति काइटिन नामक यौगिक से बना होता है। जो कवक, देखिए तुम लोग कवक फंगस पढ़े थे हम लोग, उस फंगस में क्या था? जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन नामक यौगिक से। ध्यान देना, यौगिक है, यौगिक तत्व अलग अलग होते हैं, तो क्या? काइटिन नामक यौगिक से बना होता है। कौन? जो हमारा पॉलीसेकेराइड चौथा प्रकार है, क्या? काइटिन। तो किससे बना होता है? काइटिन नामक यौगिक से बना होता है। किसका? कवक का। तो इतना समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है? तो कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए कितना जरूरी, समझ में आ गया? देखो, जो कार्बोहाइड्रेट होता है इससे शरीर में की कमी हो गया तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। यदि इसकी अधिकता भी हो गया तो मोटापा हो जाता है। यदि कार्बोहाइड्रेट तुम ज्यादा लेते हो ना तो कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता है? फैट में। यदि ज्यादा ले रहे हो फैट में, मोटापा आ जाता है। और जब मोटापा आता है तो इंसानों की जो क्या होती है उम्र, उसको कम कर देता है। और यदि इसकी कमी हो गई तो इंसान पतला दुबला हो जाता है, पेट पिचक जाता है ना, गाल चेहरे सब पिचक जाते हैं, बंदर जैसे दिखना शुरू हो जाता है। किसकी कमी से? कार्बोहाइड्रेट की कमी से। अब तुम लोग बहुत लड़कों को देखे होगे ना, इधर से उनके पिच के होते हैं, पेट का पता नहीं होता, धसा होता है, वो किसकी कमी होती है? हमारी कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ गया? इसमें किसी को दिक्कत है? इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान दे रहना। अब देखो, जो कार्बोहाइड्रेट है इसकी 1 ग्राम यदि तुम लोग ले रहे हो तो उसमें कितने कैलोरी होती है? 4.2। ठीक है ना, 4.2 कैलोरी ऊर्जा हमको मिलती है। किससे? कार्बोहाइड्रेट से। जो भी तुम खाना खाओगे उन खाना में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट्स की। अब तो कार्बोहाइड्रेट्स की प्रकार देख लिए, इसके बारे में देख लिए। अब कार्बोहाइड्रेट से होने वाला नुकसान भी पता चल गया और इससे होने वाला फायदा भी। तो हमको एक लिमिट में, एक मात्रा में हमको क्या लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ गया इतना? अब कल नेक्स्ट देखेंगे क्या बसा। तो आज के लिए इतना ही, शेष नेक्स्ट।